प्रणाम। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहनों और भाइयों, आज मकर संक्रांति के ही दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। उस वर्ष मकर संक्रांति 12 जनवरी को पड़ी थी। यह पवित्र तिथि भगवान आदित्य उत्तरायण होते हैं, सब शुभ मंगल काम शुरू होते हैं। कहते हैं यह संक्रांति है। संक्रांति में और स्वामी जी ने जो सार्वभौमिक विश्व दर्शन की बात किया, विश्व धर्म की बात किया, उसमें पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया में यूनिवर्सल जो बात करते थे, जो दर्शन की उन्होंने चर्चा किया, उसमें दुनिया में सुख शांति समृद्धि कैसे आएगी, तो उन्होंने जो सूत्र दिया, उन सूत्रों में समन्वय की बात किया, समन्वय की साथ साथ संवाद की। कहते हैं कि स्वामी जी भारतीय जो चिंतन था, भारतीय जो दर्शन था, जो संकल्प था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत् की जो उदात्त भावना भारतीय संस्कृति में थी, उसके आधार पर पूरी दुनिया अगर चलती है। कहते हैं कि सृष्टि की जब रचना हुई तो डार्विन का सिद्धांत कहता है कि जीव से धीरे धीरे विकसित होते हुए मनुष्य के रूप में हम आए। यहां पर तो दशावतार की संकल्पना है, जिसमें कश्यपावतार, मत्स्यावतार, वाराह अवतार, धीरे धीरे विकास का जो क्रम है वह बढ़ता गया। दुनिया भर में अनेक पथ मत संप्रदाय, मजहब, रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन एक जो भावना है आगे बढ़ने की, प्रतिस्पर्धा की, वह भावना एक दूसरे को लड़ाती है। संस्कृति और धर्म जोड़ता है। स्वामी जी जिस विश्व संस्कृति की बात करते थे, उसमें जहां समन्वय की जब बात आती थी, तो स्वामी जी कहते थे कि यह सृष्टि जिसका मूल पंच तत्व है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। दुनिया के किसी भी जीव के लिए यह पंच तत्व दुर्लभ नहीं है, फ्री में मिलता है। और उस सृष्टि के साथ भी हम कदाचार करते हैं, यानी जो धरती माता है उसके साथ भी अत्याचार, उनके जीवों के साथ अत्याचार, वह जो एक दूसरे से कुछ लेने और देने की जो बात है, तो वहां बड़ी मनुष्यता आती ही आती है। आज पूरी दुनिया कहा जाता है कि तृतीय विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है। तमाम जो सुख शांति समृद्धि की खोज में निकले हुए देश हैं, दुनिया के लोग हैं, वह एक दूसरे की ऊपर चढ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यह भारतीय संस्कृति समन्वय की बात करती है। और वह समन्वय कहते हैं ना कि व्यक्ति का खुद में समन्वय होना चाहिए। लोगों को लगता है कि दूसरे का ही समन्वय, यह जो शरीर बना है यह पंच तत्व से बना है, और शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चित्त, इनका अगर समन्वय नहीं रहा, हमारा मन मस्तिष्क अगर ठीक नहीं रहा, उसमें कुविचार चलते रहे, तो वह निरंतर युद्ध के तरफ ले जाता है। मन अशांत रहता है। दुनिया शांति की खोज में है, हम ही अशांत रहे तो दूसरे के साथ कैसे समन्वय कर सकते हैं, कैसे संवाद कर सकते हैं। यानी शरीर कहीं अलग प्रकार से अपनी गतिविधि चला रहा है, मन कहीं अलग भाग रहा है, बुद्धि कहीं अलग चल रही है। तो अगर इस प्रकार का अपने ही व्यक्तिगत जीवन में समन्वय नहीं है, परिवार में समन्वय नहीं है, एक भाई दूसरे तरफ, पिताजी दूसरे तरफ, माताजी दूसरे तरफ, सब अशांत है, घर से निकलते ही अशांत मन होकर के जब हम जाते हैं किसी काम पर, तो उस काम में सफलता मिलना निश्चित रूप से मन छल्लाया रहता है और लगता है क्या हो रहा है, जिंदगी कहां जाएगी, कैसे कटेगी। इसलिए स्वामी जी ने कर्मयोग के साथ साथ भक्ति योग, ध्यान योग, अनेक प्रकार की योगों की चर्चा किया।
जिससे मन यह चंचल मन शांत रहे, तब तो हम देश को शांत कर सकते हैं, विश्व को शांति का संदेश दे सकते हैं। और आज पूरी दुनिया आपाधापी में अशांत है, एकात्मता की बात करते हैं। अमेरिका जैसा देश जहां कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र बहुत समृद्ध है, वहां भी एक पद को लेकर के आपस में किस प्रकार की खींचातानी चली है। तो कहते हैं कि राजनीति में चाहे वह लोकतंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे कुलीन तंत्र हो, वह सब तंत्र में अगर व्यक्ति ठीक है, उसका चरित्र ठीक है, तो सभी तंत्र अच्छे हैं। अरस्तु ने कहा, प्लेटो ने भी यह बात स्वीकार किया, सुकरात जी ने यह बातें स्वीकार की, चाणक्य ने यह बातें स्वीकार किया। और आज पूरी दुनिया चरित्र पर जिस प्रकार से अपने निर्माण की, शिक्षा की बात करती है, लेकिन बुद्धि और विवेक की बात नहीं करती है, संस्कार की बात नहीं होती है, तो ऐसे में जिस हम समन्वय की बात स्वामी जी किया करते थे, वह समन्वय आज दुनिया भर के देश, संयुक्त राष्ट्र संघ बना है, अनेक बातें उसमें की गई है, कर्तव्यों की चर्चा है आज। लेकिन जहां से हमारी उत्पत्ति हुई, पंचतत्व यानी क्षितिज जल पावक गगन समीरा, उसको भी हम किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, उसका भी आपस में जो एक समन्वय है, जो उनका एक जीवन चक्र है, उसको बाधित कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अपने उस विज्ञान के बल पर हम कहते हैं कि सबको जीत लेंगे, वह विज्ञान आया कहां से? उस विज्ञान के साथ साथ अगर ज्ञान रहेगा, अगर संस्कार रहेगा, अगर मानवीयता नहीं रहेगी, तो यह सब विज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि जब जीव की उत्पत्ति हुई तो उसमें मानवता, जिसकी हम चर्चा करते हैं कि सब योनियों में श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है, तो वह मनुष्य योनि केवल मानवता के नाते, बुद्धि और विवेक के नाते सब योनियों में श्रेष्ठ मानी गई। और आज जिस प्रकार से मानवता का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, समन्वय की बातें करिए, परिवार टूट रहे हैं, परिवार के अंदर दो भाई आपस में मिल करके नहीं रहते, बहुएं अलग सोचती हैं, भाई अलग सोचते हैं, माता पिता अलग सोचते हैं, पूरा परिवार एक साथ भी बैठता है तो अपने अपने मोबाइल में मस्त रहता है। यानी वह समन्वय के सूत्र, प्रेम स्नेह करुणा, वह निकलते जा रहे हैं। समन्वय से, एक दूसरे के समन्वय से हम सबका विकास होगा। हम जिस प्रकार के समाज की, जिस प्रकार के देश की, जिस प्रकार के विश्व की संकल्पना कर रहे हैं, जिसमें सुख शांति समृद्धि चहुओर हो, सब धर्मों में समन्वय की जब बात होती है तो कहा जाता है कि नदियां एक घाट बहु तेरे। उस परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग अलग हो सकता है, लेकिन मानवीयता एक है। हमारा विश्व परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना है। जीव जगत और जगदीश्वर की जो भारतीय संकल्पना है, सब में उसी परमात्मा के जो हम दर्शन करते हैं, जब हम उसको समझेंगे, दूसरा भी अपना भाई है, उसके अंदर भी उसी परमात्मा का वास है। वह अगर भूखा रहता है, वह अगर दरिद्र रहता है, वह अगर अनपढ़ रहता है, तो हमारी सुख शांति की संकल्पना बेकार है। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो संकल्पना है, अगर हमारा भारतवासी भूखा रहा, चांडाल रहा, तो यह देश कैसे एक रह सकता है? भूखे लोगों को देशभक्ति, भूखे लोगों को धर्म नहीं सिखाया जा सकता है। इस नाते से उन्होंने शिक्षा की बात किया, संस्कार की बात किया, चरित्र की बात किया। आज पूरे विश्व में युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। यह युवा विश्व है, और युवा विश्व में आज अगर संस्कार की कहीं कमी है, जिसके कारण से वैमनस्यता बढ़ रही है, और हम तो कहते हैं कि तो सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, भारत में तो
हर युग के हिसाब से व्यवस्था रही, लेकिन वैज्ञानिकता के आधार पर कसने वाले हमारे मित्र इस बात को मानते नहीं हैं। वह तो कहेंगे कि नहीं, सृष्टि तो उन्हीं की भाषा में, कभी कबीलों का यहां शासन रहा, कभी नागरिक जीवन रहा ही नहीं। अगर हम डार्विन की परिभाषा में जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा विकास हुआ, हम आगे बढ़ते गए। लेकिन हमारे यहां तो कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का जो भारत में रहा और पूरी दुनिया में जो एक अंधकार युग रहा, वह कैसे कैसे हुआ। यानी 11 सितंबर 1893 को जब शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ और उसमें स्वामी जी ने अपनी बातों को रखा, तो लोगों को लगा भारतीय चिंतन कितना उदात्त है, इसको दुनिया को जोड़ने की। और आज भी उस नरेंद्र को छोड़ करके यह नरेंद्र जब समन्वय की बात करते हुए, शांति की बात करते हुए, लोगों के आरोग्य की बात करते हुए जब दुनिया के सामने भारतीय योगा की चर्चा किया, तो लोगों ने किस प्रकार से स्वीकार किया। आरोग्य के क्षेत्र में आयुर्वेद को किस प्रकार से स्वीकार किया गया। वैसे ही हम एक दूसरे में उसी ईश्वर का अंश है। हम पंथ से अलग हो सकते हैं, मजहब से अलग हो सकते हैं, रिलीजन से अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है, लेकिन वह मानवीयता का सूत्र एक है। हमारी मां धरती माता है, हमारे पंच तत्व यह सुरक्षित रहने चाहिए। प्रकृति ने जो हमें अनुपम देन दिया है वह सब संरक्षित रहनी चाहिए। आप समझदार हो गए तो आप प्रकृति का नुकसान करेंगे, पर्यावरण को बिगाड़ेंगे, यह ठीक नहीं है। दुनिया के जो भी बढ़े हुए राष्ट्र हैं अंधाधुंध प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, जिसके कारण से प्राकृतिक संतुलन खराब हो रहा है। तो प्रकृति के बीच भी कहीं ना कहीं हमको समन्वय करना पड़ेगा। राष्ट्रों में जो शस्त्रों की होड़ लगी हुई है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो होड़ लगी हुई है, उसको समाप्त करके आपस में प्रेम स्नेह का, समन्वय का व्यवहार करना पड़ेगा, जिससे जियो और जीने दो की जो संकल्पना थी, आज कहते हैं ना कि थोड़ी सी उलट गई है। अगर हम संस्कारित हुए हैं तो कहें कि पहले जीने दीजिए फिर जिए। यानी हमारा जीवन उद्देश्य क्या है, यह जब सोचते हैं तो धर्मों ने जीवन उद्देश्य के बारे में कहा है। अलग अलग सबने मुक्ति का मार्ग अपनाया है, सब उसके लिए प्रार्थना, आराधना, पूजा पद्धतियों का सहारा लेते हैं। लेकिन भारतीय चिंतन ने कहा कि व्यक्ति होने के नाते से सबको प्रकृति का एक धर्म है, जो वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी चारों पुरुषार्थ की बात हमने किया है। और सृष्टि में सबको यह आवश्यक है, उसको जीने का अधिकार है, प्रेम करने का अधिकार है, शांतिपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। जब कर्तव्यों की हम बात करते हैं, यूनिवर्सल, जब हम रिलीजन की बात करते हैं, एक दर्शन की बात करते हैं, तो स्वामी जी के यह सब विचार आम युवा को समझना चाहिए। स्वामी जी त्याग की प्रतिमूर्ति थे, उनके भी जीवन में संघर्ष आया, अनेकों प्रकार की चुनौतियां आई, लेकिन सब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए दुनिया में जिस प्रकार से समन्वय स्थापित करने का काम किया, संवाद का काम किया, यह आम युवा के जीवन में आना चाहिए। आज व्यक्ति अशांत है, परिवार अशांत हो रहा है, देश अशांति के कगार पर है, आतंकवाद किस प्रकार से बढ़ रहा है, परिवार टूट रहे हैं, व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो रहा है। यह थोड़ी मात्रा में है, लेकिन इस पे अगर हमने ठीक प्रकार से संवाद किया, ठीक प्रकार से समन्वय किया अपने जीवन में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, तो यह जितने भी प्रकार की एक मानसिक समस्या है जो मनुष्य जीवन को अशांत कर रही है, वह दूर होगी। युवा मित्रों, स्वामी जी का यह आह्वान था कि हम
विश्व के लोग, सृष्टि के लोग आपस में प्रेम से क्यों नहीं रह सकते हैं? धीरे धीरे कबीलों से निकल करके पंचायतें और पंचायतों से निकल करके राज व्यवस्था, इन सबको पार करते हुए एक लंबा हमारा जीवन है राष्ट्र का, विश्व का। और धरती हमारी मां, और वो हम मातृत्व का भाव है, हमारी एकता के जो सूत्र है वह पंचतत्व है, मां का भाव है, भातृभावना है। तब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। और इस वसुधैव कुटुंबकम के भाव से अगर हमने जीवन में संवाद और समन्वय स्थापित किया तो हम जिस विश्व की संकल्पना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो हमारा भाव है वह निश्चित रूप से पूरा होगा। हम स्वामी जी की चर्चा को निरंतर ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो स्वामी जी ने जिस प्रकार से कर्मयोग में भी समन्वय की बात किया, हम भी अपने जीवन में संवाद और समन्वय स्थापित करें, जिससे इस विश्व में सद्भावना का भाव आए। जो हमारा उद्घोष रहता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व का कल्याण कैसे हो सकता है? तो सद्भावना से होगा, प्रेम से होगा, स्नेह से होगा। और वह प्रेम स्नेह अपने से शुरू होता है। इसकी शुरुआत अपने से करनी होगी। अपने जीवन में समन्वय लाना पड़ेगा, अपने जीवन में शांति लानी पड़ेगी, अपने जीवन में प्रेम और करुणा लाना पड़ेगा। आइए हम सब मिलकर के एक वैभवशाली विश्व सृष्टि की रचना में चलें और विश्व का कल्याण होगा भाव रखें। प्रणाम।